मोक्ष की भूमि गया जी को कहा जाता है। पुराणों में गया जी का बहुत महत्व बताया गया है। 18 पुराणों में आधे से अधिक में श्राद्ध पिंडदान और गया का जिक्र आपको मिलेगा, यानी उल्लेख मिलता है। बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर गया जी पितृ तीर्थ फल्गु नदी के किनारे है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया जी सर्वोत्तम है। वायु पुराण पढ़ोगे तो उसमें स्वीकार करता है कि गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ ना हो। गया में पिंड दान के लिए कोई भी काल निश्चित नहीं है। हर एक काल में यहाँ पिंडदान का विधान है। और तो और अधिक मास में जन्मदिन में गुरु शुक्र अस्त होने में व सिंह राशि के बृहस्पति में भी गया में पिंडदान निषेध नहीं है। जहाँ साक्षात विष्णु श्री विष्णु पितृ रूप में विराजमान है वहीं मोक्ष प्राप्त होती है। मीन्स यही मोक्ष की भूमि है गया जी। गया जी तीर्थ का महानायक गयासुर मोक्ष की नगरी माना जाता है। मोक्ष की नगरी गया से गए असुर की कथा जुड़ी हुई है। एक ऐसा असुर यानी राक्षस जिसका महत्व वैष्णव संत का रहा, जिसकी दृष्टि मात्र जिस पर पड़ जाती वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता। गयासुर की कथा का उल्लेख वायु पुराण में आपको मिलेगा। अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, ये सारे पुराण में स्कंद पुराण के साथ महाभारत, आनंद रामायण और त्रिअश्री सेतु और कितने ही पुरातन धर्म साहित्य हैं जिसमें आपको इसका जिक्र मिलेगा, उल्लेख मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं में वैष्णव असुर गए की मुक्ति यज्ञोपरांत श्री विष्णु के गदाधर रूप से स्थित होने पर हुई है, जो 100 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था। यज्ञ और तप से गए का शरीर परम पवित्र हो गया। तभी से भगवान विष्णु गदाधर के रूप में यहाँ पर स्थित होकर भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। गया जी का उदय, स्थापना और विकास श्राद्ध पिंडदान के निमित्त ही हुआ है, जो मानव जीवन के तरन तारण का सबसे बड़ा हेतु है। एक तरफ फल्गु नदी बहती है, उन्हीं के निकट दैत्य गयासुर का शरीर शिला बनाकर गया शहर के तीनों तरफ पसरा हुआ है, फैला हुआ है, जिसके शरीर रूपी शिलाओं पर धर्मशिला, प्रेतशिला और रामशिला जैसे कई पर्वत शिखर हैं, जहाँ जाकर हिंदू आज पिंडदान करते हैं। वायु पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि गया जी का कुल परिमाप 5 कोस है और गया सिर 1 कोस का है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। पुराणों में गया प्रदेश को गयासुर का शीर्ष क्षेत्र कहा गया है। नाभि क्षेत्र के रूप में जाजपुर उड़ीसा का उल्लेख है, जो पाद क्षेत्र के रूप में पीतमपुर आंध्र प्रदेश। इस प्रकार गयासुर का विस्तार 5 राज्यों तक है और देश भर में किसी भी असुर के संदर्भ में ऐसी रोचक और धर्मयुक्त कथा नहीं मिलती। यहाँ तक कि भारतवर्ष में खेले जाने वाले धार्मिक नाटकों में गयासुर का मंचन मुगल काल के पूर्व से होता आ रहा है। सो गाइज, पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती है पिंड वेदिया।